अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा आज हनुमान जन्मोत्सव मना रही है। हर साल की भांति हमने लास्ट में इंटरव्यू भी किया था अनुराग जी का, और उन्होंने बताया था कि हनुमान जन्मोत्सव पर किस तरीके से सारी चीजें होती है और किस तरीके से ये सारा प्रोग्राम वो करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ज्यादातर लोग पगड़ी में हैं, और भगवा रंग की ये पगड़ी, क्योंकि कहा जाता है कि केसरिया रंग जो होता है वो हनुमान का सबसे प्रिय है, हनुमान जी का सबसे प्रिय है। और आज हनुमान जन्मोत्सव है। एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि आज आपको अंदर भी काफी सारे लोग दिखाई देंगे, काफी सारी भीड़, और मैं कहूं कि पगड़ियों के साथ सभी वो सम्मानित वर्ग के लोग, सभी वो समाज के वो सम्मानित लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा भावना के साथ, खेल कूद में आगे बढ़ने के साथ हर तरीके की ऐसी भावना रखते हैं। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की वो टीम दिखाई देगी। मानसी, आप जानते हैं कि मानसी ने हाल ही में कितनी ही कुश्तियां जीती, बड़े लेवल पर एक नाम किया। राजीव उनके साथ है। राजीव मैं कहूं कि हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मानसी, सम्मानित किया गया, पगड़ी बांधी गई, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कुछ मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गुर्जर समाज में अपनी बेटियों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ही खुशी होती है, पहले इतना सपोर्ट नहीं किया, आज बहुत सपोर्ट। जी, देखिए मानसी के साथ मानसी के अंकल, और दिल्ली हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कैसा फील करते हैं? पिछले साल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, कैसा मान सम्मान महसूस करते हैं? ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी गुर्जर जो पहल है बहुत अच्छी है, और अपने समाज के लिए हमने जो अच्छा काम करना है, बेटी हमारी बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। और अब मैं हरियाणा पुलिस में सेवा में हूँ, और मेरा भी यही एम है कि मैं अपने देश के लिए और अपने परिवार समाज के लिए अच्छा कार्य करूँ, और जितना हो सके कि क्राइम में उसको हटाने की कोशिश करें। और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं इस बार हमने, और गुर्जर समाज का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, देखिए कि जो गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जो चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो शिक्षित समाज से, चाहे वो किसी भी वर्ग से कोई भी लड़कियां हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो आगे जा रहे हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है। इनफैक्ट उनको सम्मानित किया जाता है। एक बार अंदर चलने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, एक बार मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन को कि वो दिखाएं। देखिए कि एक बार सभी वो वर्ग के लोग, सभी उस वर्ग के लोग जो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से समाज का नाम करते हैं या आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन सभी को ये पगड़ी बांधकर उपाधि दी जाती है और उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है। हमारे साथ जी, देखिए नाम लेकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र गुर्जर आपको दिखाई देंगे, किस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? हर साल की भांति आज हनुमान जन्मोत्सव पर आप सम्मानित कर रहे हैं लोगों को, आपकी टीम सम्मानित कर रही है, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? आज बड़ा शुभ है, हमारा हनुमान जयंती का दिन भी है, और हर वर्ष की भांति जिस तरीके से हनुमान जयंती हम मना रहे हैं वो मना रहे हैं, पर इस बार एक विशेष आयोजन और करा गया है। पूरे भारतवर्ष के 16 स्टेटों की टीम के सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बीच बुलाए हैं, और जिन जिन लोगों ने समाज के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो उन लोगों को सम्मान का काम कर रहे हैं। और इसी बीच में जो दूसरे समाज के हमारे भाई हैं, और उन्होंने हमारे समाज को उठाने के लिए जो सच्चाई सामने लिखी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो मीडिया अधिकारी हो, और जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने कर रहा है, उन लोगों को हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सिरमौर है, उन्होंने सच्चाई सामने लाए हैं। और इतिहास पे जो अच्छा उन्होंने, क्योंकि सच्चाई को दिखाने का काम कर रहा है, तो उन लोगों को उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। तो उन लोगों का हमारा फर्ज बनता है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का, कि उन लोगों को सम्मान देकर और हम उनका एक बहुत वैभव स्वागत करें। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास यहाँ आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी कोई टीम आई है, कौन वो लोग हैं, एक बार परिचय कराने? हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी है, हमारे बीच में तमिलनाडु से भी है, कर्नाटका से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, और जम्मू कश्मीर गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जो शाहजी हैं वो हमारे बीच यहाँ ही हैं, तो वो भी आए हुए हैं। पूरा ही देश के सम्मानित लोग, वो भी वो जिनको गुर्जर समाज का दर्द है, सच्ची और अच्छी बातों को पेश करने का, तथ्यों के साथ प्रमाण का काम आपके बीच सभी आप यहाँ देख रहे हैं, सारे उन्हीं लोगों को
सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमें बताया गया जम्मू कश्मीर से आप चलकर आए हैं, शुभ नाम आपका? मैं शाह अहमद चौधरी जी। एडवोकेट हूँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जी और मैं चेयरमैन हूँ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे जो उत्तरी भारत है उसमें सबसे बड़ी जो गुजरों की एनजीओ है, जी। जो गुजरों की एजुकेशन पे काम कर रही है। जी। तो 30 साल से हम यहाँ गुजरों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं जी और मुझे आज अखिल भारतीय जो गुर्जर यहाँ पे वीर गुर्जर महासभा है, जी। इन्होंने मुझे यहाँ आज दावत दी है, तो मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। यहाँ आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं। जी। तो हम चाहे गुर्जर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी दूसरी कौम से ताल्लुक रखने वाले हों, आज सभी गुर्जर जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं और खासकर हनुमान जयंती पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गुर्जर जो है पूरे भारत में एक ऐसा समाज है जो अपनी कम्युनिटी के काज के लिए, अपनी कौम के काज के लिए हम जो है एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारे नौजवान हमारी जो तारीख है गुजरों की, जो गुजरों की हिस्ट्री है, उसके बारे में ये पढ़ें, उनके बारे में बुजुर्गों से बातचीत हो और ये सीखें कि गुर्जरों का जो पास्ट था वो कितना ग्लोरियस था। और गुर्जर जो है ये मूल निवासी हैं भारतवर्ष के, और गुर्जरों का भारतवर्ष की आजादी में क्या रोल था, उसी सिलसिले में आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कि हमारे साथ यहाँ पर आपको योगेश बैसोया दिखाई देंगे और आप देखिए कि किस तरीके से योगेंद्र बैसोया ने अपने हाथ में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्तियां ली हुई हैं। इनफैक्ट इनको देकर ही सम्मानित कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं में होंगी, इनफैक्ट मनोज मंगला को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। मैं एक बार मनोज मंगला से जानना चाहता हूं, मनोज कैसा फील करते हैं, गुर्जर समाज आपको सम्मानित कर रहा है, रोड एक्सीडेंट में लगातार आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि बड़े बड़े सम्मान आपको मिलते रहे हैं, पुलिस कमिश्नर आपको सम्मानित करते हैं, कैसा गौरवान्वित महसूस होता है, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई जैसे भाइयों का साथ होता है और भाइयों का जो प्यार है, बड़े भाई का, मामा जी का, तो अच्छा ही लगता है हर किसी को। बट मैं सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो हर बार कहता हूं कि हम जितने भाई हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूं कि मैक्सिमम सिर्फ मैं जो करता हूं उसके लिए सब शाबाशी मुझे तो देते हैं, बट जब उनके सामने वो एक्सीडेंट हुआ होता है तो सब वहां से चले जाते हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर कोई भी एक्सीडेंट देखो उसको हॉस्पिटल जरूर पहुंचाओ। वो कल की डेट में हमारे घर का मेंबर भी वहां पे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कि बहुत अच्छा संदेश। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि महिलाएं हमारे साथ हैं, पगड़ियां बांधे हुए आपको दिख जाएंगी, कैसा फील होता है? शुभ नाम आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, कहाँ से आई आप? नोएडा से। नोएडा से। गुर्जर समाज में मैं जानना चाहता हूँ कि आज आपको सम्मानित किया है, कैसा फील करती हैं? क्या कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्य हैं जो आपने किए हैं या समाज के लिए कहीं ना कहीं आप जाने जाते हैं? ऑफ कोर्स जब आपको कहीं भी सम्मानित किया जाता है तो बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन अगर आपको अपने समाज से सम्मानित किया जाए तो वो जो एक गर्व का जो अनुभूति है, जो एहसास है, वो और दुगना हो जाता है। खासकर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समाज जहाँ पर कि मैं यहाँ नेगेटिव तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक जो पिक्चर है, रियल पिक्चर है, वो पोर्ट्रे कर रही हूँ कि हमारी कम्युनिटी में कुछ वर्ष पहले तक महिलाओं को वो जगह नहीं मिलती थी। तो उस हिसाब से जब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लड़कियों को, महिलाओं को भी वही सम्मान मिल रहा है, तो ऑफकोर्स जो कहते हैं ना कि आपका जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो गर्व है वो दुगना हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया, जहाँ पे हम लोग अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और आपने पूछा कि मेरा क्या है, तो बेसिकली मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पढ़ाती भी हूँ, साथ में प्रोफेसर भी हूँ और मीडिया से जुड़ी हूँ, तो मैंने बता ही दिया आपको। जी देखिए हमारे साथ आपको यहाँ पर एक और यूथ से मैं जुड़ी हुई एक लेडी क्या हूँ, वुमन कहूँ या महिला शक्ति कहूँ, आपको दिख जाएंगी। मैं जानना चाहता हूँ, गुर्जर समाज में ज्यादातर कहा जाता था कि महिलाएं जो होती है वो घूंघट के पीछे छिपी होती है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो हमारी जो हिस्ट्री चली आ रही है, पहले महिलाओं का घूंघट में रहना ज्यादा मान्य रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप भी देख सकते हैं कि मैं भी कहाँ थी, मैं भी एक बैकवर्ड विलेज से हूँ, बट अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। हमारे गांव के लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब महिलाओं को भी एकत्रित किया जाए ऐसे सम्मेलन में, और महिलाओं को अगर अपने घर से ही शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद। ये जो इन्होंने अभी विनीता जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि सम्मान के लिए घूंघट की जरूरत नहीं होती, किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती। सम्मान आपकी निगाह में होता है। आपके जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे किसी भी लिहाज से बड़े, उम्र से बड़े हैं, किसी और कार्य में जिन्होंने अच्छा किया है, तो आप वैसे ही वो सम्मानित हो जाते हैं।
तो पर्दा जरूरी नहीं है आपको सम्मान के लिए। और बड़ी अच्छी बात है अगर महिलाएं भी साथ में चलती हैं तो परिवार की तरक्की दुगनी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को ये मंच मिले। कहीं ना कहीं आप देखिए कि महिला शक्ति भी समाज के उत्थान के लिए और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो जितने भी कार्य होते हैं, इनफैक्ट आपको आचार्य जी भी दिख जाएंगे। शुभ नाम मैम? मैम प्रमिला बजाज। एक बार रिपीट करना। प्रमिला भूमला बजाज। प्रमिला, क्या कहेंगी आज आप कि आप गुर्जर समाज का एक प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम हनुमान जन्मोत्सव के दिन, और भगवा रंग जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, उनका पसंदीदा था केसरिया रंग, क्या क्या मानती हैं, क्या कहेंगी? पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको हनुमान उत्सव की बधाई देना चाहती हूँ। और अगर बात करें हम तो जो हमारे अनुराग जी हैं वो तो एक ऐसा डेडिकेटेड काम कर रहे हैं समाज के लिए। और मेरा खुद भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं हिस्ट्री रिसर्चर हूँ, हिस्ट्री स्टूडेंट रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये जो हमारा केसरिया रंग है ये तो हमारे गौरव का प्रतीक है। और अगर हम इतिहास में देखें तो पूरे भारतीय इतिहास का जो सबसे गौरवशाली खंड है वो जो काल है वो गुर्जर प्रतिहार काल है। और गुर्जर प्रतिहार काल पे अनफॉर्चुनेटली हमारे शिक्षा प्रणाली में भी और हमारी ऐतिहासिक धरोहर को भी जब हम देखते हैं तो उतना उसको हम नहीं दे सके जो वो डिजर्व करता है। पर्टिकुलरली हम देखते हैं जब ग्रेट तो अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, लेकिन अगर हम देखें तो मिहिर भोज की जो कंट्रीब्यूशन है वो तो वास्तव में जो केसरिया को, जो हमारी टॉलरेंस है, जो हमारा एक समाज को लेके नजरिया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस करके मैं तो बहुत, और विशेषकर आज का जो दिन है और जो हमारी रीजेनरेशन है हमारी हिस्ट्री की, कल्चर की, तो उसके कारण आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा तो मैं बहुत इस बात के लिए आपकी आभारी हूं। जी बिल्कुल। देखिए अब हम एक बार कोशिश करेंगे कि और भी जो गुर्जर समाज से जो युवा, जो साथी, और कहा गया कि कोने कोने से वो निकल कर आए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए और कहीं ना कहीं हर तरफ उन्होंने अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और किसी न किसी कार्य क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छे कदम रखे हैं, आगे बढ़कर वो निकल कर आए हैं। ये सभी लोग आपको वही दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम आखिर में कोशिश करेंगे कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में जो कहीं ना कहीं पद लोगों को मिले हुए हैं उनके बारे में मैं एक बार जानना चाहता हूँ। जी देखिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर यहाँ पर आपको काम करना, तो अभी आज कुछ नहीं। मीर भोज जी की मूर्तियों के साथ आपको दिख जाएंगे सामने। आप देखिए काम करने में व्यस्त, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव पर लोगों को कहीं ना कहीं एक सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। गौरव तंवर हमारे साथ है, महामंत्री के पद पर तैनात है। मनोज जी हमारे साथ हैं और आप देखिए कि पार्षद पद के उम्मीदवार, और मैं कहूं कि ओल्ड फरीदाबाद से वार्ड नंबर 32 से तैयारी कर रहे हैं। अब मैं पहले एक बार गौरव से जानना चाहूंगा। गौरव, आप महामंत्री के पद पर तैनात हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हनुमान जन्मोत्सव पर हर बार इस तरह के प्रोग्राम करती है, देश विदेश से लोग आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हर वर्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हनुमान जयंती के दिन जो भी समाज के सम्मानित लोग हैं और जिन्होंने अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का के लिए योगदान दिया है, समाज के विभिन्न जगह पर अलग अलग जगह कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जो हमारे प्रतीक हैं, जो एक सनातन धर्म के रक्षक, 50 वर्षों तक जिन्होंने इतना बड़ा लंबा राज्य करा, इतना बड़ा साम्राज्य रहा, सम्राट मिहिर भोज का प्रतीक चिन्ह देकर वो सम्मानित लोगों को सम्मान करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यमुनानगर से भाई आए हुए हैं हमारे पास, श्रीचंद भाई हैं और मनोज खटाना जी जो स्वयं एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत ही समाज के चाहे राजस्थान तक कोई भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज के कार्य करते हैं। तो मिहिर भोज की प्रतिमा जब घर घर तक जाएगी तो युवाओं में, आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज जाएगा कि भाई कितने बड़े हम एक चक्रवर्ती सम्राट के वंशज हैं और आज समाज में स्थिति आ गई, केंद्र में कैबिनेट मंत्री और एक मुख्यमंत्री के लिए तरस रहे हैं। खटाना जी से मैं जानना चाहूंगा, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन समाज की मैं जानना चाहूंगा कि समाज आज कितना उत्कृष्ट है, कितना आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? आज गुर्जर समाज आगे बढ़ने की जो आप बात कह रहे हो, तो कहीं भी गुर्जर समाज पीछे नहीं है। हमारे जो नौजवान साथी हैं, नौजवान भाई हैं,
जो 20 साल पहले हमें जो कुछ देखने को नहीं मिलता था, आज हमारा कोई ऐसा मंच नहीं है, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सपोर्ट्स का मंच हो, चाहे बिजनेसमैन का मंच हो, चाहे कहीं भी कैसी भी कोई बात हो, तो गुर्जर समाज अग्रणी पंक्तियों में खड़ा दिखता है। आज आप इंडस्ट्री में भी आपको गुर्जर समाज के लोग दिखेंगे, फिल्म बनाते लोग भी दिखेंगे, तो गुर्जर समाज कहीं भी किसी चीज में पीछे नहीं है। और जो हमारे जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हमारे गुर्जर समाज को जगाने के लिए, उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है, हर राज्य में जाकर इन्होंने गुर्जर समाज के लोगों से मिले हैं और ये बहुत ही अच्छे अपने इतिहास के बारे में भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर अपनी समस्त गुर्जर बिरादरी को भी हनुमान महाराज जी की अनुमति लेकर और उत्थान की आगे बढ़ने की उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, आप देखिए कि सुबह सुबह अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने यज्ञ के साथ शुरुआत करी। हनुमान जी को एक बड़े रूप में उनको पहले उनके पूजन किया, उसके बाद से सारी चीजें शुरू हुई। मैं एक बार जानना चाहता हूँ श्री चंद गौतम से। गौतम जी, आप यहाँ आए हैं, गुर्जर समाज का प्रोग्राम है, किस तरीके से लोगों का एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है, ये सबके लिए जिसके साथ खड़े हो जाते हैं तो समझ लो तन मन धन से खड़े होते हैं। और समाज जब इकट्ठा होता है देखो बहुत खुशी होती है। और आज के डेट में, आज के तारीख में देखा जाए तो समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे पढ़ाई से लेकर के, चाहे राजनीतिक से लेकर किसी भी क्षेत्र में देखो आप गुर्जर महासभा के जो भी लोग हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि सभी लोगों को उनका नाम लेकर उनको अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से एक ऐसी चीज भेंट करी जा रही है कि वो उनको हमेशा याद रहे। यानी कि सम्राट पृथ्वीराज जो मिहिर भोज जी की जो मूर्ति है, जी सोनू मांजरी हमारे साथ है। मैं जानना चाहूंगा, एक मिनट रुक जाओ जी आप। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा आज हनुमान जन्मोत्सव पर प्रोग्राम कर रही है। आपने एक गाना बनाया है, कहते हैं बड़ा फेमस है, क्या कहेंगे? बड़ी सोने की चैन। मैं चाहूंगा एक बार बाहर भी आ जाए, लोगों को भी देखिए। ओम ओम आपको दिखाई देगा, क्या कहेंगे सोनू आज? भाई मैं तो अनुराग भाई जी के बुलाने पे ही आया जी, और बड़ी इच्छा थी बहुत बार, पहले मेरे को बुलाया गया था। और जो मीर बोझ करके गाना जो बनाया था हमने, वो फेमस हुआ था हमारा, और उस तक जागृति आई थी समाज में बहुत ज्यादा। हमारी तरफ भी मतलब बोर्ड लगे हैं, मूर्ति लगी है पानीपत में भी, तो हम तो बस पानीपत से चल के आए। कितना लंबा सफर था? कम से कम होगा 100-150 किलोमीटर। तो 100-150 हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? क्या प्राउड महसूस होता है कि चलो गाना जो बना वो तो चलो हिट ही हुआ, लेकिन उसके बाद समाज में इस तरीके से एक मान सम्मान मिलना कितना अहम मान? बहुत ज्यादा, लोगों के लिए, युवाओं के लिए कितना प्रोत्साहन वर्धक है? बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मतलब सब कुछ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा कर रही है, जो समाज के लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हम तो गाना बना दिया, वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली काम तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कर रही है सबसे ज्यादा। देखिए हमारे साथ यहाँ पर गाने की 2 लाइन डिमांड है पीछे से। वो तो ही है, दादा मीर बोझ तना याद करा गुर्जर समाज रोज रोज, यो गाना था हमारा। ठीक है, देखिए आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस मोहित बैसला के साथ मैं अंकित शर्मा। अगर कुछ चीजें अगर आपकी बाकी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस, धन्यवाद।